दोस्तों, पुतिन को असासिनेट करने की कोशिश की गई है। मतलब पूरी तरीके से मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो कोशिश नाकामयाब हुई। यूक्रेन ने लगातार 46 ड्रोन से हमला किया उस हेलीकॉप्टर के ऊपर जिसके अंदर पुतिन सवार थे। लेकिन पुतिन क्या इतना कमजोर इंसान है? क्या उसको आसानी से मारा जा सकता है? पुतिन के खिलाफ जिसने साजिश की है वो आज तक बचा नहीं है। यहां तक कि बहुत सारे लोग ऐसे थे रूस के अंदर, रशिया में, जिन्होंने पुतिन के खिलाफ साजिश की। पुतिन ने एक आर्मी को खड़ा किया था, प्राइवेट आर्मी थी वो, और उस आर्मी के चीफ को पुतिन ने कब मरवा दिया पता ही नहीं चला। तो बात यह है कि पुतिन एक ऐसा इंसान है जो कि अकेला पूरी दुनिया से लड़ सकता है, और उसका प्रमाण आज पूरी दुनिया के सामने है। पुतिन ने पहले 10 साल तक प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए रूस का पूरा कमान जो है संभाला। लेकिन बात यह थी कि 2 टर्म से ज्यादा कोई प्रधानमंत्री बन नहीं सकता है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट किया गया, खुद राष्ट्रपति बन गए और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हुए सारी शक्तियां राष्ट्रपति को दे दी और यह कह दिया कि आगे आगे आने वाले समय तक राष्ट्रपति जो है उनके पास में शक्तियां रहेंगी। और पुतिन ने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके यह भी कह दिया कि अब राष्ट्रपति का कार्यकाल अनिश्चित काल तक रहेगा। कुछ भी नहीं कहा। तो पुतिन ने इस तरीके से रशिया की कमान संभाली है, राष्ट्र अध्यक्ष बने हुए हैं। तो पुतिन को छोटा मोटा आदमी नहीं है, कोई राह चलता आदमी नहीं है जिसको यूक्रेन यूं ही जो है तबाह कर देगा। आज रूस और भारत के संबंध अच्छे क्यों हैं? वो इसीलिए हैं क्योंकि जिस समय भारत आजाद हुआ था सबसे पहले ही रशिया ने हमको रिकॉग्नाइज किया था एज ए कंट्री। आज बलूचिस्तान देख लीजिए, बलूचिस्तान के मीर बलोच ने खुद को देश घोषित कर दिया है कि हम लोग पाकिस्तान से आजाद हो चुके हैं। लेकिन बात यह है कि पॉलिटिकल एंगल से देखें तो कितने देशों ने बलूचिस्तान को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज किया है? बात तो वही देखी जाएगी, तब हम लोग कहेंगे कि वो एज ए कंट्री है। तो बलूचिस्तान आजाद हो चुका है पाकिस्तान से, रिसेंटली अनाउंसमेंट हुआ, लेकिन अभी रिकॉग्निशन नहीं मिला है। ठीक है, तो हम लोग विस्तार से बात करेंगे कि आखिरकार पुतिन के ऊपर हमला क्यों किया गया और पुतिन जो है उनकी आगे की रणनीति क्या होने वाली है। लेकिन 24 फरवरी 2022 से लेकर अब तक क्या क्या हुआ है, पहले हम लोग वो देख लेते हैं कि यूक्रेन के अंदर क्या कुछ हुआ है, किस तरीके से हमले किए गए हैं। और जिस समय मैं लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूं उस समय डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि पुतिन पागल हो गया है। पुतिन ने जिस तरीके से मिसाइल्स अटैक किए हैं यूक्रेन के ऊपर, अब पुतिन जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और इस चीज को लेकर ट्वीट किया डोनाल्ड ट्रंप ने। आप देखिएगा, चेक कीजिएगा उसको। अब बात यह है कि आखिरकार पुतिन ऐसा हमला कर क्यों रहे हैं। पहली बात तो यह है कि यह शेर जो था वो बहुत दिन से सोया हुआ था, शिकारी मिल ही नहीं रहा था, गोला बारूद टैंक वैंक सबको जंग लग रही थी। तो अपना पुराना असला बारूद को निकालने के लिए आज जबरदस्त हमले जो है वो यूक्रेन के ऊपर किए जा रहे हैं। और इससे ज़ेलेंस्की जो है, ज़ेलेंस्की भी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि यार बंदा बड़ा कड़क है, सॉलिड है। ट्रंप के पास में पहुंच गया कि भाई साहब क्या कर रहे हो, वहां पर तो यूक्रेन के अंदर हमले हो रहे हैं, आपने कहा था कि सीज फायर करेगा, लेकिन सीज फायर नहीं कर रहा है। 2020 में अमेरिका से ही तो एग्रीमेंट साइन किया था सीज फायर का, क्या हुआ उसका? ज़ेलेंस्की जवाब लेने गए थे ट्रंप के पास में, लेकिन ट्रंप के बीच में और ज़ेलेंस्की के बीच में कई झड़प हुई। क्या हालत है यूक्रेन की, एक बार देख लेते हैं। देखिए किस तरीके से वहां पर तबाहियां जो है वो चल रही हैं, है ना। जब आग लग जाती है तो पानी से बुझाया जा रहा है, ठीक है, घर वगैरह सब कुछ जल रहे हैं वहां पर यूक्रेन के अंदर। ये यूक्रेन की हालत है अभी। और वो डेट जरूर याद रखना, वो जो मैंने आपको डेट बताई है ना, उस डेट को याद रखना, क्योंकि वो डेट 24 फरवरी 2022 की वो डेट है जिस समय, जिससे एक दिन पहले 22 फरवरी 2024 को बीजिंग के अंदर ओलंपिक खत्म हुए थे चाइना में। और पुतिन इंतजार कर रहे थे कि चाइना के अंदर कब ओलंपिक खत्म हो और कब हम लोग जो है इस युद्ध को छेड़ दें। युद्ध क्यों हुआ था वो तो पता है ना आपको। जो वेस्टर्न कंट्रीज थे, अमेरिका जैसे जो पावरफुल कंट्रीज थे, उन्होंने कहा था कि हम लोग यूक्रेन को शामिल करेंगे नाटो के अंदर। टर्की ने विरोध किया उसका कि हम लोग शामिल नहीं होने देंगे। तो यूक्रेन को यह दिलासा दिलाया गया था कि नाटो के अंदर शामिल कर लेंगे, तो एक काम कर, बगावत कर दे रशिया के साथ में, क्यों घबराता है, हम खड़े हैं तेरे पीछे, हम खड़े हैं तेरे पीछे, तू लड़ जा, है ना, तू लड़ जा आज रशिया के साथ में। और जैसे लड़ाई शुरू हुई वो दुम दबाकर भाग गए और नाटो के अंदर शामिल भी नहीं किया। तो यूक्रेन को दुगना नुकसान हुआ। हां,
लेकिन युद्ध क्यों हुआ उसके रीजन को आपको जानना चाहिए। यूक्रेन युद्ध में इसलिए शामिल हुआ और युद्ध के अंदर इसलिए कुदाया गया, जबरदस्ती डाला गया, क्योंकि अमेरिका जैसे देश यूक्रेन के अंदर अपनी हथियारों की खपत करते हैं, उनको केवल अपने सामान को बेचना था, इसलिए यूक्रेन को लगा दिया तो लड़ता रहे, हम तुझे हथियार देते रहेंगे देते रहेंगे देते रहेंगे। और अभी देखिए इजराइल और हमास के बीच में, इजराइल को भर भर के हथियार दिए हैं अमेरिका ने, अपने हथियार बेच दिए हैं, पाकिस्तान को दिए हैं। तो अमेरिका की पॉलिसी को समझना चाहिए आज पूरी दुनिया को। रिसेंटली क्या हुआ है कि इस्तांबुल के अंदर एक मीटिंग हुई थी। इस्तांबुल की मीटिंग के अंदर यह बताया गया था, यह बातचीत हुई यूक्रेन और रशिया के बीच में कि हमारे पास में जो सैनिक हैं उनकी हम लोग अदला बदली करेंगे, इसीलिए अभी हाल ही में 307 सैनिकों की अदला बदली की गई। और ये बताया जा रहा है कि लगभग हम लोग 1-2 दिन के अंदर, 3 दिनों के अंदर 1000 सैनिकों की अदला बदली कर लेंगे। तो सैनिकों की अदला बदली चल रही है रशिया और यूक्रेन के बीच में, ठीक है। उस मीटिंग के अंदर ये जो है वो बात कही गई थी। तो रशिया एंड यूक्रेन बिगिन हिस्टोरिक टॉक इन इस्तांबुल। तो इस्तांबुल के अंदर टॉक हुई कि भाई युद्ध रोकते हैं, लेकिन कोई उसका नतीजा नहीं निकला, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि आखिरकार असासिनेट करने की कोशिश कैसे की गई। ये जो पीछे हेलीकॉप्टर देख रहे हैं पुतिन का, ये हेलीकॉप्टर बड़ा जबरदस्त है, क्योंकि इस हेलीकॉप्टर के ऊपर मिसाइल से अटैक किए गए यूक्रेन के द्वारा और ड्रोन अटैक किए गए। टोटल 43 ड्रोन्स एक के बाद छोड़े गए इस हेलीकॉप्टर के ऊपर। लेकिन क्या मजाल जो एक भी ड्रोन इससे आकर टकरा जाए, चिड़िया तक आकर नहीं टकरा सकती इससे, ड्रोन तो बहुत दूर की बात है ना। तो जैसे ही ड्रोन थे उनको हवा के अंदर ही मार गिराया। और उसके बाद में एक मीटिंग के अंदर शामिल होते हैं पुतिन, वहां पर जाकर कहते हैं कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आखिरकार पुतिन जा कहां रहे थे हमको देखने की जरूरत है। आप इस मैप में देखिए, इस मैप के अंदर आप लोग यूक्रेन में देखेंगे तो कुछ शहर में आपको बताता हूं। जैसे आप देखिए कि डोनेस्क है, लोहांस्क है, साथ ही में खार्कीव है। ये वो एरिया है जो कि काफी डिस्टर्बिंग चल रहा है अभी यूक्रेन के अंदर। यूक्रेन की कैपिटल जो है वो है कीव। और ये देखिए कुर्स्क यहां पे लिखा हुआ है। ये जो आप लोग देख रहे हैं कुर्स्क, इसी पर यहां पर कौन गया था, अभी पुतिन गए थे। इस मैप में देखिए आप लोग, यह है कुर्स्क का इलाका। अब अगस्त 2024 में लगभग 11,000 स्क्वायर किलोमीटर पर यूक्रेन ने यहां पर क्या किया था, एनकोर्च कर लिया था, कब्जा कर लिया था, ठीक है। यहां पर क्या किया, कब्जा किया अगस्त 2024 के अंदर। और पुतिन जो है यहीं पे गए और ये कह रहे थे कि भाई हमने वापस से कुर्स्क को अपने जो है हैंडओवर ले लिया है, वापस से हमने अपनी जमीन जो है वो वापस से ले ली है। और इसी का जो है निरीक्षण करने के लिए वहां पे पहुंचे थे। लेकिन जबरदस्त धड़ धड़ाधन जो है वो ड्रोन से हमला शुरू होने हो गए। ये जो आप लोग देख रहे हैं ना क्रीमिया, 2014 के अंदर क्रीमिया को ही जो है इसको लेकर विवाद हुआ था, ठीक है। इसको लेकर ही जो है वो विवाद हुआ था और रशिया ने इसको क्या कर लिया था, अपने टेरिटरी के अंदर शामिल कर लिया था, ठीक है। तो पुतिन को असैसिनेट करने की कोशिश की गई, लेकिन पुतिन जो था वो घबराने वाला नहीं था, वो डटा रहा अपनी जगह पर। जो आदमी भरी ठंड में स्विमिंग पूल के अंदर नहा सकता है, ठंडे पानी के अंदर, और इस एज के अंदर, क्या जबरदस्त की देशभक्ति होगी, बहुत जबरदस्त है। और मैं ठंडे पानी से तुलना नहीं कर रहा हूं कि देखो ठंडे पानी में कल को आप भी जो है डुबकी लगाएं, बोले यार ठंडे पानी में हम भी नहाते हैं, हमारी भी राष्ट्रभक्ति है। बात यह है कि खुद के शरीर को फिट रखने के लिए और मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ये सब काम किए पुतिन ने। पहले 10 साल प्रधानमंत्री, और जब वो टेन्योर कंप्लीट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया, फिर उसके बाद में राष्ट्रपति, और उसको जो है अनिश्चित काल तक उसकी डेडलाइन को बढ़ा दिया। तो पुतिन जो है ना वो पूरे देश को संभाले हुए हैं। एक्चुअली में क्या है, पुतिन आज ये दिखाना चाहते हैं कि अमेरिका वास्तव में क्या है। अमेरिका जो है वो, उसका असली चेहरा क्या है, वो पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं। क्योंकि अमेरिका हर देश के अंदर हथियार सप्लाई करता है, उसको सपोर्ट करता है, और दूसरे के जियोपॉलिटिक्स में वो दखलंदाजी करता है। साथ ही के अंदर अमेरिका अपने जो आर्म्स वेपन्स हैं, आर्म्स है, उसके मार्केट को डेवलप करता है, उसका काम यही है। और वही चेहरा जो है वो कौन दिखाना चाहता है, रशिया। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में रशिया धीरे धीरे कमजोर पड़ा। पहले तो कोल्ड वॉर चलता रहा 1990 तक, और उसके बाद में जैसे ही इसके टुकड़े हुए, 15 देश अलग बने यूएसएसआर से, उसके बाद में वो बहुत कमजोर हो गया।
इसीलिए पहले हम लोग बात करते थे कि यार आखिरकार दुनिया का सरताज कौन है राजा। तो पहले बात होती थी कि यार जो है वो यूनिपोलर कंट्रीज यानी कि बाइपोलर कंट्रीज रशिया और अमेरिका है। लेकिन रशिया ने तैनात की मिसाइलें केन्या के अंदर, क्यूबा के अंदर, केन्या में नहीं क्यूबा के अंदर। तो क्यूबा में रशिया ने मिसाइलें तैनात की और अमेरिका ने टर्की के अंदर तैनात की अपनी अपनी मिसाइलें कि अटैक करेंगे, लेकिन वो अटैक टल गया। ठीक है, खत्म हो गया, अटैक नहीं किया गया और उसके बाद में धीरे धीरे रशिया को समाप्त कर दिया गया। मतलब उसके जो कंट्रीज थे वो तोड़ दिए गए और रशिया की शक्ति काफी डाउन हो गई, पावर काफी डाउन हो गई। ठीक है, तो पुतिन जो है वो बड़ा जबरदस्त व्यक्ति है। आपका क्या मानना है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों आप लोग हमारे 75 डेज के हार चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। आज से इस पे डिस्काउंट शुरू हो चुका है और 75 टेक्निक्स आपकी लाइफ को चेंज कर देगी। मैं आपसे वादा करता हूं, पूरी तरीके से चेंज कर देगी। इसमें 75 टेक्निक्स हमने बताई है जो कि रिसर्च पेपर पर बेसिस है और साथ ही में मैंने आपको इसके अंदर चैलेंज भी दिए हैं, रियल लाइफ स्टोरीज भी बताइए। आप लोग उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप लोग पोर्नोग्राफी देखते हैं ना तो आप जीवन में उतने सफल नहीं हो पाएंगे जितने हो सकते हैं, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को वो डिस्टर्ब करके रखती है और आपके ब्रेन के अंदर वो इमेजेस हमेशा सर्कुलेट होती रहती हैं। ठीक है, दीपक इंदौरा ऑफिशियल, यहां पर मैं डेली जियोपॉलिटिक्स के शॉर्ट्स जो है वो भेजता हूं ताकि कम टाइम में आपको मैक्सिमम नॉलेज मिल सके। तो आप लोग जरूर मुझे दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए और दीपक इंदौरा ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।